कॉमर्स क्लासेस। चलो भाई, आज लेके आ गया हूं मैं अपने फाइनल अकाउंट का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 5। ठीक है, अब मैं स्टार्टिंग से फटाफट पोस्टिंग बताऊंगा आपको और आपको बताऊंगा मैं एडजस्टमेंट, उसके बाद सॉल्व करना चालू करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। चलो भाई देखो, पांचवा सम कौन सा है, क्या लिखा है इसमें? फिफ्थ सम में सुचेता एंड गायत्री आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। 3:2 का मतलब क्या होता है? 3/5 2/5। ठीक है, इसमें अपने को प्रिपेयर करना है अपना ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और अपना बैलेंस शीट। अच्छा, ये वाले समय ना यार, मैं पिछले समय जितने भी थे मैंने क्या किया है कि मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है, पर लेकिन अब ये वाले समय में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाने वाला, मैं डायरेक्ट उसको लायबिलिटी में डालूंगा। ठीक है, चलो अब सबसे पहले क्या आता है? परचेज एंड सेल। देखो इसमें एक डेबिट कॉलम है, क्रेडिट कॉलम है। तो ये बाकी सम कैसा दे रहा था? डेबिट पूरा साइड अलग था, क्रेडिट पूरा साइड अलग था। इसमें सब कुछ मिक्स कर दिया है। तो देखो बीच में परचेज एंड सेल्स लिखा है, तो परचेज जाएगा मेरा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में और सेल्स जाएगा मेरा जो क्रेडिट का अमाउंट है वो जाएगा मेरा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। नेक्स्ट, वर्क मैनेजर सैलरी। अच्छा, वर्क है मैनेजर का सैलरी। अच्छा, वर्क कहां पे होता है? फैक्ट्री में, तो ये चीज जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। कैपिटल जाएगा मेरा लायबिलिटी, क्योंकि मैं पार्टनर्स कैपिटल नहीं बना रहा हूं। ओपनिंग स्टॉक जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। डेटर का अमाउंट असेट्स, क्रेडिटर का अमाउंट लायबिलिटी। वेजेस एंड सैलरी दिया, देखो तो जो वर्ड पहले आया ना उसको देखा जाता है, तो वेजेस एंड सैलरी कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीव कर रहा हूं तो असेट्स। बिल्स पेबल, पे कर रहा हूं, लायबिलिटी। डिस्काउंट कहां जाएगा मेरा? देखो अगर डेबिट में दिया होता तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, पर ये दिया मुझे क्रेडिट में, इसलिए जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। मोटिव पावर, मेरा मोटिव पावर जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। कस्टम ड्यूटी यहाँ पे होता है, सब सारा सामान वहां पे होता है, सामान होता है फैक्ट्री में, तो ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। इंटरेस्ट अगर डेबिट में दिया होगा तो डेबिट में जाता है प्रॉफिट एंड लॉस के, क्रेडिट में दिया है इसलिए जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। प्रोडक्टिव वेजेस और अनप्रोडक्टिव वेजेस दो चीज होती है, तो प्रोडक्टिव होता है या सिर्फ वेजेस होता है तो ट्रेडिंग में जाता है, पर यहाँ पे लिखा है अनप्रोडक्टिव, तो ये अनप्रोडक्टिव जाएगा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। नेक्स्ट, ऑडिट फीस, ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। रेंट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। कन्वेंस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। गुडविल, कॉपीराइट, बिल्डिंग तीनों जाने वाले हैं मेरे असेट्स में। अच्छा, पार्टनर सुचेता लोन है इसलिए वो कहां जाने वाला है? लायबिलिटी। इन्वेस्टमेंट असेट्स, कैसेट बैंक असेट। चलो अब देख लेते हैं फटाफट पूरा एडजस्टमेंट पहला वाला क्या दिया है? क्लोजिंग स्टॉक। पहला इफेक्ट मेरा जाएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट में और दूसरा बैलेंस शीट के असेट्स में। फिर दूसरा, गुड्स कॉस्टिंग 3000 डिस्ट्रीब्यूटेड एट फ्री सैंपल, फ्री में बांटना आया है, तो ये पहला जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में और दूसरा इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में एज ए एडवर्टाइजमेंट। थर्ड वाला क्या होता है? मोटिव पावर में इंक्लूड है 500 रुपया जो, और वो मेरा डिपॉजिट भी था, तो डिपॉजिट कोई भी चीज होती है वो मेरे लिए असेट्स होता है, और ये मोटिव पावर में इंक्लूड है इसलिए फटाक से मुझे क्या करना पड़ेगा? उसमें से एक्सक्लूड करना पड़ेगा 500 रुपया, तो मोटिव पावर में से निकाल देना है 500 रुपया और असेट्स में जाके दिखा देना है। ठीक है, नेक्स्ट मेरा डेप्रिशिएट है बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग में से माइनस करना है और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। अभी क्या दिया मुझे? डेटर में से पहले 2000 रुपया बैटेड माइनस होगा, आरडीडी माइनस होगा 3%, और उसके बाद ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर ऑफ बिल 4000। ये वाली एडजस्टमेंट है ना, बोर्ड में आ जाती है, पर बच्चे है ना इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो ये वाला कैसे होगा? देखो मुझे बिल्स रिसीवेबल में से पैसा मिलने वाला था, अब डिसऑनर हो गया, डिसऑनर मतलब कैंसिल हो गई पेमेंट, तो बिल्स रिसीवेबल 4000 माइनस करो, बिल्स रिसीवेबल में जितना अमाउंट बिल्स रिसीवेबल में से 4000 माइनस करना है, और दूसरा मेरे को पैसा अभी नहीं मिला पर बाद में तो मिलेगा ना, और डेटर में जाके ऐड कर देना 4000 रुपये। ठीक है, अब मेरा पूरा पोस्टिंग हो गया, मेरा एडजस्टमेंट हो गया, एक्सप्लेनेशन। अब फटाफट सम करते हैं। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। और अब देखो मैंने आपके सामने पूरा पोस्टिंग कर रखा है, आप देखोगे मैंने पोस्टिंग कर रखा है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया, डायरेक्ट उसको मैंने कैपिटल में डाल दिया है यहाँ पे बैलेंस शीट में अपनी। ठीक है, अब स्टार्ट करता हूं मैं फटाफट एडजस्टमेंट। ठीक है, पहला एडजस्टमेंट क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक का है। मुझे पता है क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट, मैं फटाफट लिख देता हूं यहाँ पे। बाय क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट में और दूसरा मेरा असेट्स में। क्लोजिंग स्टॉक कितना रुपया दिया मेरा क्लोजिंग स्टॉक का? 19,700।
90,700। ठीक है, पहला हो गया एडजस्टमेंट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है मेरा, गुड्स कॉस्टिंग ₹3000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, फ्री में बांटा है। गुड्स होता कहां पे, फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री के अंदर गया मैं और क्रेडिट साइड में गया मैं, बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। कितने का बांटा मैंने गुड, 3000 रुपए का बांटा, तो 3000 का मेरा गुड्स है। और बांटा है तो मेरे को यार पैसा मिल थोड़ी रहा, फ्री में बांट रहा हूं ना, तो पैसा जाएगा मेरा, तो मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाना पड़ेगा मुझे। तो यहां पे लिखा मैंने टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। कितने का भाई, मैंने 3000 रुपए बांट दिए। ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है मेरा, क्या मोटिव पावर इंक्लूड 500, मोटिव पावर इंक्लूड 500 और पेड किया मैंने एज अ डिपॉजिट। तो मोटिव पावर में इंक्लूड है, इसके मुझे वहां से फटाफट क्या करना पड़ेगा, एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो निकाल देता हूं 500 रुपए, तो लेस इंक्लूड कितना होता है, 500 रुपए। तो जब 500 रुपए निकालता हूं मैं 1300 रुपए में से, तो मेरा बचेगा 850। ठीक है, और नेक्स्ट मेरा ये डिपॉजिट है, तो डिपॉजिट किसी भी चीज का डिपॉजिट दे दो, चाहे आप अपने घर का डिपॉजिट दो, बाद में मिल जाता है ना। तो डिपॉजिट मेरे लिए क्या होता है, असेट्स होता है। तो डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर ना 500 रुपया। ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है मेरा, डेप्रिशिएट है बिल्डिंग 5%। तो बिल्डिंग कितना दिया मेरा यहाँ पे, बिल्डिंग 88,000 का 10% निकालूंगा मैं, तो मेरा 8800 आ जाएगा। मैं इसका 5% निकालूंगा तो मेरा आ जाएगा 4400। तो मैंने क्या कर दिया, लेस डेप्रिसिएशन 5%, 4400 माइनस करते हैं 0 0 6 3 8। ठीक है, और डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट जाता है मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। ऑन बिल्डिंग 4400। नेक्स्ट क्या है मेरा, अब नेक्स्ट आता है मेरा कि राइट ऑफ बैड डेट है 2000 रुपया और आरडी है उसके बाद 3%। तो फटाफट डेटर में से मैं निकाल देता हूं अपना बैड डेट। तो लेस बैड डेट कितना, 2000। कितना बचा मेरा यहाँ पे 45,500। अब इस पे मुझे निकालना है आरडीडी, लेस आरडीडी कितना परसेंट, आरडीडी मुझे बोला है यहाँ पे 3%, @3%। तो 45,500 का 3% कितना होगा देखते हैं, 3 5 का 15, 3 5 का 15 और 16, 3 4 का यहाँ पे 12 12 और 1 30। ये आ गया मेरा आरडीडी 1365। अभी 45,500 में से 1365 माइनस करूंगा तो कितना आएगा मेरा 5, यहाँ पे 63, यहाँ पे मेरा 4 -1 और यहाँ पे आया मेरा 4, यहाँ पे 44,135 ये बचा। और ये जो बैड डेट है और जो मेरा आरडीडी है ये कहां जाने वाला है, नुकसान है मेरे लिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में डाल देते हैं। तो बैड डेट प्लस न्यू आरडीडी। तो बैड डेट कितना है मेरा 2000 रुपीज, आरडीडी कितना है मेरा, आरडीडी निकला था मेरा 1365। अब मैं ऐड कर देता हूं दोनों को, तो मेरा कितना आ जाएगा यहाँ पे 5633 ठीक है, ये एडजस्टमेंट भी हो गई मेरी। अब लास्ट एडजस्टमेंट में क्या है, बिल्स रिसीवेबल में 4000 रुपए मिला ही नहीं मुझे। जब इंक्लूड डिसऑनर हो गया तो वहां से फटाक से निकालना पड़ेगा मुझे, मैं निकालता हूं। लेस डिसऑनर कैंसिल हो गया ना पेमेंट, तो
ये 4000 रुपये मैंने कर दिया डिसऑनर। तो कितना बचेगा यहाँ पे 18,000। चलो 18,000 बच गए। और ये अभी नहीं मिलेगा ना पेमेंट, पर मैं छोड़ूंगा थोड़ी, मिलने वाला पैसा तो मिलने वाला है तो वो डेटर में ऐड हो जाएगा। ऐड बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर कितना रुपया 4000 रुपये। तो कितना हो गया 44 प्लस 4 44 प्लस 4 48,135 आ गया मेरा सारा पोस्टिंग हो गया, मेरा सारा एडजस्टमेंट हो गया। फटाफट टैली कर ले हम लोग। चलो मैं टैली कर लेते हैं। हाँ भाई, इस साइड का टोटल क्रेडिट साइड का है मेरा 2,08,200 और यही मैंने बड़ा अमाउंट यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ पे देख रहा हूँ डिफरेंस, तो मेरा डिफरेंस अमाउंट कितना आ रहा है कि 1,15,820। ये क्या हो गया मेरा 2 ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट, अब ये ग्रॉस प्रॉफिट को मैं ट्रांसफर करूंगा यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में बाय ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पे आ गया 1,15,820। अब इस साइड का नीचे का टोटल यहाँ पे क्रेडिट साइड का आ रहा है मेरा 1,17,550। यही अमाउंट यहाँ लिख दूंगा मैं 1,17,550। ठीक है, अब यहां पे डिफरेंस देखते हैं कितना आ रहा है। यहां पे डिफरेंस आ रहा है 9,7,485। इसको मैं नाम दूंगा 2 नेट प्रॉफिट। ठीक है, अब ये नेट प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाके बढ़ जाता था 3:2 में, जो भी रेशियो है, पर लेकिन यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल तो है ही नहीं। तो जब पार्टनर्स कैपिटल नहीं है तो ये 9,748 को मैं 3:2 में ही 9,7,485 को मैं 3:2 में डिवाइड करूंगा। तो मैं पहले करता हूं सुचेता का 9,7,485 इंटू 3/5। तो मेरा यहां पे एक आ गया एड, मेरा एक कितना आ गया यहां पे एड नेट प्रॉफिट कितना है 5,8,491 और दूसरा वाला कितना आ जाएगा मेरा एड नेट प्रॉफिट 3,8,994। ठीक है, अब मैं इसको टोटल कर लेता हूं 7,5,000 प्लस 5,8,491। तो ये आ गया मेरा 1,333,491 और इस साइड का आ जाएगा मेरा 4,000 प्लस 3,8,994। तो ये आ गया मेरा 78,994। अब दोनों साइड का टोटल मेरा आने वाला है 2,80,935 2,80,935। इस तरीके से हो गया मेरा पूरा सम टैली। ठीक है, चलो ऐसे ही नए नए वीडियो लाने के लिए भाई थोड़ा मोटिवेट करने के लिए सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और मैं हट जाता हूं तो आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अच्छे से देखना, सम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।